अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है ये कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री सीरीज का सेक्शन 1.2 है और इसका पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और उसमें हमने फंक्शन कंबाइन करना मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट ऑफ फंक्शन सीखा था। किस तरह से फंक्शंस जो हैं उनको कंपोज किया जा सकता है, कंपोजिट फॉर्म कैसे उनकी ढूंढी जा सकती है, वो हम देख चुके हैं। इस सेक्शन में जो कि पार्ट 2 है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, शिफ्टिंग कैसे होगी ग्राफ्स की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, स्केलिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस कैसे हम डिफाइन करेंगे। इसमें ये वाला पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, दो टाइप के शिफ्टिंग हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आपके पास अगर कोई ग्राफ है, हम ये बनाते हैं लाइक अगर हमारा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इस टाइप का ग्राफ है, तो ये ओरिजिनल ग्राफ है। हम चाहते हैं कि इसी ग्राफ को कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन ये हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट कुछ भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, यानी यहाँ आ जाए। ठीक है, सेम ग्राफ, उसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, हर पॉइंट जो है इस ग्राफ का वो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट से जितने भी यूनिट्स आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल के यूनिट्स चाह रहे हैं, तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप अगर देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे 2 कह देती हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं इसमें क्या चेंज करूँगा, ये वाला पॉइंट यहाँ 2 पे पहुंच जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली है क्या, x0 है, राइट। x0 लूँ तो y2 आ जाए, है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, fx+2 हो गया। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्ट, अपवर्ड्स। अब इसी तरह अगर मैंने डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 2 यूनिट्स डाउनवर्ड चाहिए, सेम सेम ग्राफ जो है वो 2 यूनिट्स डाउनवर्ड चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है, मैं वर्टेक्स अभी उसके बारे में बात कर रही हूँ, वो शिफ्ट करना है। तो ये फिर वही बात कि ये चूंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये x तो 0 ही है फॉर ऑल दीज पॉइंट्स। तो x0 पे मुझे अब नेगेटिव 2 चाहिए, है ना, तो इसका मतलब मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दूं। ये जनरली ये क्या हो गया, fx-2, राइट, fx- के, या इन अदर वर्ड्स हम इसको fx+k को ही वर्टिकल शिफ्ट कह रहे हैं, लेकिन इफ k इज पॉजिटिव तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, k इज नेगेटिव तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये हमारी हो गई वर्टिकल शिफ्ट। सो सेम ग्राफ जो हमने अभी देखा था उसको देख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज योर बेसिक ओरिजिनल ग्राफ जिसको हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं वर्टिकली अप और डाउन। तो अब के लिए हमने 1 यूनिट अगर आप करना है तो 1 ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर में, इसी तरह डाउन वर्ड्स हमने इसको शिफ्ट करना है, तो जितने यूनिट्स करना है उतने यूनिट्स हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये हमारा वर्टिकल शिफ्ट का प्रोसेस हो गया, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ ग्राफ। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में ऑफ कोर्स आपने अलोंग एक्स एक्सिस जो है उसको शिफ्ट करना है, तो एक्स में कोई चेंज आएगी। ये चूंकि वर्टिकल शिफ्ट थी, वाई में चेंज आनी थी, तो एफ एक्स में चेंज आनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे करेंगे। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल शिफ्ट, कि आपका जो बेसिक ग्राफ है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, उसमें आपने 4 ऐड किया तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब अगर आप इसमें से 4 स्प्रैक कर देंगे तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। बेसिक ग्राफ आपका यहाँ पर था y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो कोई भी बेसिक ग्राफ आपका होगा उसको हमने अगर शिफ्ट करना है तो हम अकॉर्डिंगली यही रूल यूज करेंगे और इसको शिफ्ट कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं इस शिफ्टिंग को, इन केस अगर हमें इस तरह के कोई फंक्शंस नजर आते हैं तो उनको एनालाइज कर सकते हैं ग्राफिकली कैसे दिखेंगे। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जैसे मैंने पहले बताया कि हमें x में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शन जैसे भी डिफाइंड है तो हमें इनपुट वैल्यू जो है उसको x को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय x+h। अब ये h जो है किस तरह से अफेक्ट करेगा वो देख लेते हैं। अगर फिर मैं उसी एग्जांपल को ले रही हूँ कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, रफली मैं इसको बनाती हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ आ जाए, है ना। मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर y इज ऑलवेज 0, राइट। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर y 0 है तो मेरा x क्या आ जाए, -1 आ जाए। इफ दिस इज -1 तो मैं इस सेम, बाकी सब कुछ वैसा ही रहे, तो मैं सेम ये जो ग्राफ का पॉइंट है, हर पॉइंट इसको ये बस खींच के इधर ला रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इसका मतलब मुझे अब y0 पे x को -1 चाहिए, सो वो कैसे आएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। यानी मैंने x को रिप्लेस कर दिया बाय x प्लस 1, तो अब आपको देखें x की वैल्यू जो वर्टेक्स है आपका वो 0 0 से -1 0 पे शिफ्ट हो गया। सो अगर आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो x प्लस, यानी ये ऑपोजिट वाला है, वहाँ k अगर पॉजिटिव था तो अपवर्ड जा रहा था, नेगेटिव था तो डाउनवर्ड जा रहा था। अब यहाँ पर आप अगर पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं x में तो वो लेफ्ट जा रहा है, नेगेटिव कर रहे हैं तो वो राइट जा रहा है। सो इसकी जो शिफ्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रही है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, यानी वर्टिकली राइट साइड पे, सॉरी हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे शिफ्ट करना है सेम को, तो फिर मैंने इसको खींच के बस यहाँ पर लाना है, बाकी सारे पॉइंट, उसकी शेप सब कुछ फिक्स्ड है। तो मुझे क्या करना पड़े, अब इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ आ गया, 1 0 पे आ गया। इसका मतलब मुझे व्हेन x y 0 तो मुझे क्या चाहिए, x 1 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, x माइनस 1, तो तभी आपको ये मिलेगा। सो ये हमारी क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो जनरली हम इसको कैसे बताएंगे कि y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h। सो इफ यू रिप्लेस x बाय x प्लस h where h इज पॉजिटिव, तो इट शिफ्ट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और अगर h जो है वो नेगेटिव है तो शिफ्ट कहाँ है, राइट साइड के ऊपर है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो देखते हैं, सो वी हैव दिस ग्राफ, और ये हमारी हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल शिफ्ट राइट पे x माइनस 1, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई कि अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट हो गए, ऐड हो रहा है तो लेफ्ट हो गए। इसी तरह ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का, ये बेसिक ग्राफ ये है। तो अगर हम इसमें x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस 4 से, तो देख रहे हैं आप राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है 4 यूनिट। जो जितना आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने h ऐड किया तो h यूनिट्स राइट और लेफ्ट होगा, बस उसके साइन पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। अगर साइन जो है वो नेगेटिव है तो राइट होगा, पॉजिटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट है तो x प्लस 4, हमने x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 4 से, तो वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट विच इज लेफ्ट शिफ्ट, राइट। ये और कुछ एग्जांपल्स हैं। सो दिस ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, तो ये हमारा बेसिक ग्राफ है, बाकी सारे शिफ्ट्स हैं, और ये सारे क्या हैं, वर्टिकल शिफ्ट्स हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो इसमें अपवर्ड के लिए आपको ऐड करना है जितने यूनिट्स आप अपवर्ड शिफ्ट चाह रहे हैं, तो वो ऐड करना है, या कहीं मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो इसको एनालाइज करने के लिए आप इतना पार्ट पहले देखेंगे, ये आपका ऐड हो गया, के हो गया। अब इतना पार्ट देखेंगे कि ये क्या फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो एक्चुअल फंक्शन जो है वो 2 यूनिट्स अपवर्ड चला जाएगा, बस इतनी सी बात होगी। तो कुछ बेसिक फंक्शन हमें याद रखने पड़ेंगे। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूनी बेसिक फंक्शंस तक रिस्ट्रिक्टेड है ये आइडिया, ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक फंक्शन तो हमें याद होने चाहिए, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो कौन से हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ सेम फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट है क्योंकि यहाँ पर x को रिप्लेस किया x प्लस 3 से, मतलब आपका h इज पॉजिटिव। ये आपकी राइट शिफ्ट है, x को रिप्लेस किया है x माइनस 2, मतलब आपका h इज नेगेटिव विच इज -2 ना। अब हमारे पास ये, जैसे आपके सामने अब आ गया एक फंक्शन, हमने एनालाइज करना है कि इसके ग्राफ किस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं हमारी बेसिक ग्राफ क्या है, ये है। अब इस बेसिक ग्राफ में भी ढूंढते हैं कि अगर इसको रिप्लेस कर दें x से तो क्या बनेगा। हमारा इसका मतलब जो बेसिक ग्राफ हुआ वो ये हुआ। अच्छा, ये कैसा दिखता है, अभी हमने पीछे भी देखा है, और हम ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ है। अब हम क्या, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, पहले इतना पार्ट देखते हैं कि वो क्या शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि हमारा यही सेम ग्राफ जो है ना, इसने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है, और चूंकि आपका h इज -2 तो राइट साइड पे शिफ्ट करना है। मतलब ये आपका सेम, बिल्कुल सेम उठा के, आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, बस इसको उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। सो ये कितना आ गया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, राइट। ये वाला पार्ट तो ये शो कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला ग्राफ आ गया है। अब ये वाले ग्राफ में ऐड हो रहा है -1, ठीक है, ये वाला, यानी के आपका जो है अब -1 है। तो ये हमने कहा था कि जो के का साइन है वो वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, -1 है तो डाउनवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स। अच्छा, अब ये चूंकि के -1 है तो यूनिट कितने जाएंगे, डाउनवर्ड्स 1,
तो इसका मतलब यही सेम बिल्कुल यही वाला ग्राफ जो है आपका किधर को शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे कर, राइट। सो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन माइनस वन। तो अब हम बनाने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या बात थी। सो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है वो वाला पार्ट, x माइनस टू वाला पार्ट, और ये हमारा एक्चुअल जो अभी हमने जो रिक्वायर्ड है उसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप ग्राफ बना भी सकते हैं और ग्राफ को एनालाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमने सीखनी है कि ये तो हमने कहा कि अगर हम x को में कुछ ऐड स्प्रेड कर दें, मतलब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x प्लस h कर दें, इसी तरह हम पूरे फंक्शन के अंदर कुछ ऐड स्प्रेड कर दें तो क्या होगा। अब अगर हम पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर के साथ, अब वो नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, ग्रेटर देन वन हो सकता है या लेस देन वन हो सकता है, लाइज बिटवीन जीरो एंड वन हो सकता है, फिर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव में दो टाइप्स हैं, हो गई कि आपके पास 0 to 1 वाला पार्ट आ गया, आपके पास ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट आ गया, और आपके पास नेगेटिव नंबर आ गया। सो हम ये सारे पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि वो क्या ही करेंगे। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसे c इज ग्रेटर देन 1। सो ये हमारा एक्चुअल फंक्शन, हमने फिर से एग्जांपल से ही समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर तो जो लिखा हुआ है उसको जब तक हम बनाकर नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास मैं इसको कह दूं कि मैंने बनाना है, आप ग्राफ ये पहला वाला पार्ट करें, c इज ग्रेटर देन 1, और हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू सी एफ एक्स। अब हमारा एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, और c ग्रेटर देन 1 है तो मैं 5 चले कह देती हूँ, 5x स्क्वायर हमने प्लॉट करना है। तो ये कैसा होगा, अब हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर हाफ वैल्यू पे देखें तो यहाँ इसका हाफ स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, राइट। अगर x इज हाफ तो ये y इज 1/4, ठीक है। तो अब 5 टाइम्स 1/4 जो है वो क्या बन जाएगा, 5/4 है ना, 1 पॉइंट समथिंग, तो वो कहीं यहाँ आ जाएगा, राइट। यानी आपका ये वाला पॉइंट उठ के किधर चला गया, इधर चला गया। यानी अब आपका ग्राफ ऊपर को खींच लिया आपने, है ना, ऊपर को खींच लिया, राइट। सो इसको हम क्या करें, स्ट्रेच हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर को आपने इसको खींच लिया। इसी तरह अगर 1 है तो ये इसने कहाँ चले जाना है, 5 पे, यहाँ पे। सो ये पूरा ग्राफ जो है ये ऊपर को खींचने के बाद, यानी आपने यहाँ से इसको पकड़ा और ऊपर को खींच लिया। सो कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स अपवर्ड्स, हर वैल्यू जो है ना उसने 5 यूनिट्स अप चले जाना है, ठीक है। सो ये हमारा दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेच, और ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा, राइट। इसको कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेच। तो अब अगर हमारा यही जो सी है ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन को, यानी अगर मैं इसी को कहूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर आपके पास यहाँ 1/4 था ना, तो ये बन जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 1/2 ही, राइट। तो बहुत छोटा इधर करीब, ठीक है, ये लेट ही जाएगा काइंड ऑफ, है ना। इसी तरह अगर 1 है तो 1/5, तो वो और यहाँ पे कहीं आ गया, सो ये लेटता हुआ ग्राफ बन जाएगा। ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, है ना। इसको आपने दबा ही दिया है और कंप्रेस होके ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, राइट। सो ये कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंप्रेशन। पहला वाला क्या था, वर्टिकल स्ट्रेच, और ये क्या है, वर्टिकल कंप्रेशन। यानी आपकी जो y की वैल्यू है ना वो कम हो रही है, तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट देखना है। अब ये तो था कि हमने फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से। अब वो दो तरह के नंबर हमने कहा था, बल्कि तीन तरह के, कि पहला डिवीजन हम कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फिर जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला इम्पैक्ट वही होगा। अगर आपने एक पॉजिटिव वाला ढूंढ लिया तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या होगा, वो एक तरह का ही होगा। सो पॉजिटिव में क्या किया हमने, दो तरह की डिवीजन की है कि सी ग्रेटर देन 1 हो सकता है और सी 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच वाला पार्ट ये है, ठीक है। और अगर आप इसको लें ग्रेटर देन 1 तो वो ये वाला पार्ट बन जाता है। क्योंकि सी ग्रेटर देन 1 तो 1/c जो है ना वो 0 और 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका c जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा और पॉजिटिव होगा तो ये कंप्रेशन होगी वर्टिकली, है ना। और अगर आपका c जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो, और मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन पूरा उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली। अब हमने x में अगर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी हो और या डिवाइड करना हो तो क्या होगा। सो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यही वाले ग्राफ को y इज इक्वल टू
x को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब यहाँ पर आपके पास x जो है ना 1 पे यहाँ पर 5 आ गया है ना। सो व्हेन योर x इज इक्वल टू 1, राइट, तो पहले क्या हो रहा था, y x स्क्वायर था, यानी यहाँ पर। अब अगर आपका x जो है ना वो 1 हुआ है तो 5 स्क्वायर, ठीक है, x 1, राइट, और हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25। हाँ, सो यहाँ पर क्या हुआ है कि वो हॉरिजॉन्टली कंप्रेसर, मतलब आपने दोनों हाथों में इस ग्राफ को पकड़ा, पटक करके एक थप्पड़ मार दिया है ना दोनों तरफ से, तो वो पिचक सा जाएगा ना, तो पिच का हुआ ग्राफ बनेगा इस टाइप। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, ठीक है। अब इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू x ओवर 5, मतलब हम x को c से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इस सूरत में क्या होगा, अब पहले आपकी जो वैल्यू आ रही थी ना x 1 के ऊपर, अब वो x इज इक्वल टू 5 पे आएगी, है ना। पहले x 1 पे 1 आ रहा था, अब x इज इक्वल टू 5 पे आपका जाके जो है ना वो 1 आ रहा होगा। तो ये देखें ये कितना फैल गया है ना, तो ये फैल गया हॉरिजॉन्टली, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो क्या होगा। सो नेगेटिव वैल्यू में आपका जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की, उसका नेगेटिव, मतलब यहाँ पे अगर 1 आ रही है तो ये नेगेटिव 1 होगी, है ना, x की वैल्यू तो सेम ही रह रही है। सो यहाँ पर अगर 104 आई थी तो नेगेटिव 1, सो एग्जैक्ट वही वैल्यू जो है ना डाउनवर्ड चलेगी। तो ये क्या हो गई, जो अपवर्ड थी सेम, पूरे का पूरी जो पॉइंट्स है सारे के सारे उतने ही डिस्टेंस पर डाउनवर्ड चले गए एक्स एक्सिस से। सो ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्शन है ऑफ द ग्राफ अक्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक। सो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब ये वाला जो एक्स एक्सिस है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया ना इन दोनों ग्राफ्स के बीच में। सो जैसा इसके ऊपर है वैसा का वैसा हमने डाउनवर्ड ड्रॉ कर देना है। तो नेगेटिव, अगर आपने पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वही, सो ये जो आपका नीचे वाला ग्राफ बन रहा है दिस इज y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब अगर यही बात हम यहाँ कर दें कि x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर दें, यानी अब हम करने क्या चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं नेगेटिव। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे अजीब सी बात ये हो रही है कि सेम ही ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो इस सूरत में तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हम कोई डिफरेंट फंक्शन लेकर देखते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही बन रहा है, बिकॉज एक्स स्क्वायर एंड नेगेटिव एक्स स्क्वायर बोथ आर सेम। तो अब ये हमने एक ग्राफ लिया, दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बाय x को करती हूँ रिप्लेस बाय नेगेटिव x। अच्छा, अब जब हम इसके x की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे ना, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन जब इसकी x की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो x नेगेटिव 1, यानी सेम वैल्यू आएगी जो कि यहाँ x इक्वल टू 1 पे आ रही है ना, y की सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट हो गया, राइट। इसी तरह जब आप यहाँ पर 2 लेंगे, नेगेटिव 2 लेंगे रादर, तो ये वही सेम वैल्यू y की आएगी, y की y मतलब हाइट ऑफ ग्राफ को होगी, लेकिन आपका जो x है वो नेगेटिव 2 होगा, है ना। सो एक्चुअली x नेगेटिव 2 के अगेंस्ट वैल्यू आएगी, वो वही आएगी जो यहाँ यार, तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो ये क्या हो रहा है कि आपकी ये जो x y एक्सिस है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा इन दोनों ग्राफ्स के बीच में। तो जितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस के राइट पे, उतने ही डिस्टेंस वाई एक्सिस लेफ्ट पे चला जाएगा। सो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन बताएगा ग्राफ की अक्रॉस वाई एक्सिस, ठीक है। सो इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो कैसा बनने वाला है, ये वाला। सो ये हमारा y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स का ग्राफ है, ठीक हो गया। अब यहीं से अगर हम y इज इक्वल टू इसका ये वाला देखें नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो वो कैसा बनेगा। सो लेट्स ट्राई नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वाला बन जाएगा। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस होगी, यानी जितना दूरी के ऊपर पॉइंट ऊपर है एक्स एक्सिस से, उतना ही नीचे चला जाएगा, हर पॉइंट जो है वो नीचे उतने ही डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई रिफ्लेक्शन, यानी बोथ द रिफ्लेक्शंस, एक ये वाली जो है ये हमारी रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं।
सो ये हमारा बेसिक ग्राफ जो है वो ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब c ग्रेटर देन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव भी है तो ये अपवर्ड देखें स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपने डिवाइड कर दिया c से, c इज ग्रेटर देन 1, तो ये डाउनवर्ड्स चला गया। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल कंप्रेशन। अब इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन इस पे देखते हैं। सो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन क्या हुआ कि अगर आपने x को c से मल्टीप्लाई कर दिया, वह c इज ग्रेटर देन 1, तो ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो थी वो इधर आ रही थी, तो वो अब इस तरफ को चली गई। इसी तरह x ओवर c, मतलब c इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो गया, यानी लेट ही गया ना ग्राफ x एक्सिस के साथ साथ। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए फॉर स्ट्रेच एंड कंप्रेस। ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है, जहां पर आप C जो है आपका नेगेटिव है, राइट। तो अगर यहाँ पर हम -1 वाला केस पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव कोई और वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह आपके पास ये जो ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, हमने यही रूल्स को यूज करके देखना है कि हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेशन और वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेशन कैसे आएगी। सो ये जो आपको नजर आ रही है ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में हमने क्या सीखा था कि अगर आप x को मल्टीप्लाई कर दें, x को रिप्लेस कर रहे हो सी एक्स से, ठीक है। सो इफ c लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो वो क्या होता है, कंप्रेशन होता है ना। और हॉरिजॉन्टल, और अगर c इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया। से ये आपका स्ट्रेच होता है व्हेन c इज लेस देन 1, और जब c आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है, यानी ये थप्पड़ पड़ने वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वो वाला है। और ये आपने दोनों पकड़ तरफ से खींच दिया, ये वाला स्ट्रेच हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली खींच दिया, राइट। अच्छा, अब यही बात हम देखते हैं कि वर्टिकली कैसे होगी। सो अगर आप x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से, तो इफ c लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये इम्पैक्ट है, और अगर c इज ग्रेटर देन 1, तो ये कंप्रेशन हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम चाह रहे हैं कि इसको वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेस करें, तो उसके लिए देखते हैं कि अगर हम करें इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, यानी मैंने क्या किया, y को c से मल्टीप्लाई किया विद c इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा, ये आपका क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, सॉरी वर्टिकल। तो ये क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंप्रेशन। ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल स्ट्रेच, ठीक है। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये वाली वैल्यू बढ़ने और घटने के साथ ये थिन और फैट हो रहा है। तो अभी चूंकि कम हो रही थी, ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये डाउनवर्ड्स इसकी चली जाती है शेप। तो ये असर हो रहा है सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। सी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, सी ग्रेटर देन 1 है, सी जो है वो लेस देन 1 है। सो ये दीज आर डिफरेंट शेप्स। अच्छा, ये जो बेसिक शेप्स की मैं बात कर रही थी, जो कि आपने याद रखनी है कि वो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपको पता है कि ये कैसी होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है विच पासिस थ्रू रीजन, और इट एक्चुअली बाइसेक्ट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बाइसेक्ट्स प्लेन एक्चुअली। सो ये एक और y इज इक्वल टू एक्स को जिसको हमने बहुत यूज किया है, हर दफा ही करते हैं। सो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास पैराबोला बनता है, जिसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है। ये जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी ये इस शेप का होता है, इस तरह का आप बना लें, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से कर्वेचर चेंज हो रहा होता है, वो पॉइंट ओरिजिन होता है ना। तो ये हमने ये भी याद रखनी है शेप। और इसी तरह y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी हमने पीछे यूज की है। और इसका ये
ये शेप होती है बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नजर आ रहा है। वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी हमने यूज किया है, वी शेप ग्राफ है। तो ये आपको ये जो ग्राफ है ये आपको जरूर याद होने चाहिए कि इनकी ये जो फंक्शंस हैं इनकी शक्ल कैसी बनती है, इनका ग्राफ कैसा बनता है, ताकि अगर हम इसके अंदर कोई शिफ्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट हो तो आपको फौरन पता चल जाए कि ये किस तरह से शिफ्ट होगा। बेसिक ग्राफ पता होगा तो शिफ्ट प्लॉट करना आसान हो जाएगा। सो पहला जो हम शिफ्ट देख रहे हैं वो है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और कैसे कैसे ये शिफ्ट होगा। एक तो ये वाला पार्ट इसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ h इज पॉजिटिव तो लेफ्ट, h इज नेगेटिव तो, बल्कि ये वाली बात जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है क्योंकि हम x प्लस h नहीं कर रहे, यहाँ पर x माइनस h कर रहे हैं। सो इफ h इज पॉजिटिव तो राइट, माइनस की वजह से इफ h इज नेगेटिव तो दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है कि हम एक्चुअली x प्लस h कर रहे थे जिसमें हमने कहा था कि इफ h इज नेगेटिव, अभी हम चूंकि माइनस h है तो यहाँ पर क्या हो गया, इफ h इज पॉजिटिव। ठीक है, तो राइट, नेगेटिव तो लेफ्ट। अच्छा, अब दूसरी बात, ये वाला जो a मल्टीप्लाई हो रहा है, a पॉजिटिव होगा तो इसकी अपवर्ड शक्ल होगी, है ना, नेगेटिव हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या ये प्रेजेंट करेगा, बाकी ये वो सी वाला काम जब आप देखोगे इसके साइन पे तो हमने कहा कि रिफ्लेक्शन आ जाएगी। और इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज 1 तो ये ऑफ कोर्स इसी को रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव 1 होगा तो डाउनवर्ड, और पॉजिटिव 1 होगा तो, क्योंकि इसलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कहा। अब अगर ग्रेटर देन 1 वाली बात है तो वो अभी हमने बना के देखा है तो वो स्किनी वाला आपका पैराबोला बनता है। और अगर ये इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो फिर ये फैट वाला पैराबोला बनता है। सो देख, ये हमारा इस वाले पार्ट के लिए शेप होगा, ये एक्चुअल वाला होगा, और ये वाला इस वाले पार्ट के फैट वाला। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वायर, और ये x प्लस वन प्लस थ्री, यानी आपका पहले हम यहाँ x प्लस वन स्क्वायर और यहाँ पे आके ये x प्लस वन स्क्वायर थ्री हो गया। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था पहला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वायर दूसरे स्टेप में, और फिर हम क्या कर रहे हैं x प्लस वन और अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है 3 यूनिट्स तो ये प्लस 3। ठीक है, देयर इज अनदर एग्जांपल, पहले हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे थे और फिर हम ये श्रिंक हुए तो y इज इक्वल सेम सेम जगह पे श्रिंक हुआ है तो 2x स्क्वायर, और इसी तरह अगली बात जो है y इज इक्वल टू वो श्रिंक वाला जो ग्राफ था वो शिफ्ट हुआ है राइट पे तो 2 टाइम्स x माइनस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अपवर्ड शिफ्ट हुआ, सेम ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड कितना शिफ्ट हुआ है वो देख लेते हैं, 4 यूनिट शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब एंड हमारा क्या हुआ, x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 4। राइट, अनदर एग्जाम्पल, तो y इज इक्वल ओरिजिनल तो ये नेगेटिव है, ये रिफ्लेक्शन होगी नेगेटिव, फिर श्रिंक हुआ है तो नेगेटिव थ्री, नेगेटिव श्रिंक वाला जो है वो राइट पे शिफ्ट हुआ तो x माइनस वन हो गया, और फिर वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो ये पूरा बन गया, y इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था। सो ये था, राइट। ओके, अब हम खुद से ग्राफ बना के देखते हैं, हमारे सामने अगर इस तरह के फंक्शंस हों तो ये सबसे पहला एग्जांपल है जो हमने प्रैक्टिस किया, उसको देखते हैं। सो एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो है ही नहीं। सो हमारा बेसिक ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इतने पार्ट तक वो है। अब प्लस सिक्स का मतलब ये कि हमारा k जो है वो 6 है और पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा ये 6 यूनिट्स, राइट। एक बात, दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेच श्रिंक होगा, फैट होगा, नहीं होगा, ये एक्चुअल उसमें रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी भी नंबर से अदर देन वन, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक हो गया, तो ये इसका ये एक्स स्क्वायर वाला यहाँ, तो ये अपवर्ड सेम ग्राफ ऊपर चला गया, बस इतनी सी बात हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 6। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है उसकी
हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होगी, तो x+2, तो ये लेफ्ट साइड पे, क्योंकि प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है कितने यूनिट्स, जितना जो ऐड हो रहा है। अपवर्ड्स इसकी शिफ्ट क्या होगी, 6 यूनिट्स, जो कि हमारी ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका वर्टेक्स जो है वो ये आ गया, डायरेक्शन जो है उसकी अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब ये है कि ये वाली, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है ना, क्योंकि ये जो ए है दिस इज पॉजिटिव, इसलिए आपका, अच्छा अब चूंकि यहाँ पर आपका सी वाला पार्ट जो है कि सी एफ एक्स, तो सी इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, तो ये स्किनी हो जाएगा, ठीक, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है तो स्किनी हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या होगा। अब इसमें ये सारी चीज़ें फिल करते हैं खुद से। सबसे पहले तो ये अप या डाउन होगा, तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो अप ही होगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। अच्छा, बेसिक शेप इसकी क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को लेकर हम ये सारे एनालिसिस करें। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने ऐसे ही रहना है। अब इस ऐसे में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं, फैट और स्किनी। अच्छा, फैट और स्किनी कैसे पता चलेगा, ये वाले पार्ट से, चूंकि लेस देन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फैट हो जाएगा, और क्योंकि इसमें कंप्रेशन आ रहा है ना। और वर्टिकल शिफ्ट होगा, कितना भला, वर्टिकल शिफ्ट है डाउनवर्ड्स होगा, और 5 है ना ये। सो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो है दैट इज लेफ्ट साइड पे, और 4 यूनिट्स, राइट। अच्छा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो कि पैराबोला में यू कैन फाइंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एज वेल, तो वो एक्स इक्वल टू नेगेटिव, वो इसको जीरो रख देंगे तो आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फैट है, और ये देखिए जो एक्चुअल ग्राफ जो था वो यहाँ होता, और ये वाला ग्राफ था, ठीक है। अब आई होप कि आप इसको अच्छा सा और अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हमारा जो बेसिक वाला ग्राफ होगा ना, वो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होगा। अब हमने देखने कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे, x रिप्लेस हो रहा है x-6 से, तो अच्छा इसका व्हाट डज, तो ये वी शेप हमने कहा था ना, तो ये वी शेप होगी इसकी, राइट। फिर है जी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हमें यहाँ से पता चल जाएगी, x किससे चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो x रिप्लेस हो रहा है बाय x-6, तो हमने कहा था कि नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, राइट साइड पे शिफ्ट आएगा और 6 यूनिट्स आएगा। इसी तरह ये +3 जो है इट इंडिकेट्स के ये वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड्स होनी है, और ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा। अब फैट और स्किनी स्किनी वाली बात जो है ना, वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई और नंबर नहीं अदर देन 1, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड वाला हो गया कि वो शेप में चेंज एज सच, ना वो फैट हो रहा है ना वो स्किनी हो रहा है। अच्छा, अब अप डाउन कैसे बताना है कि ये शेप थी, अब ये यही रहेगी या डाउनवर्ड्स चली जाएगी, सिंस दिस इज नेगेटिव तो ये डाउनवर्ड्स चली जाएगी, है ना। जहाँ कहीं भी शिफ्ट हो रहा है तो ये डाउनवर्ड्स होकर शिफ्ट होगा। अब देखते हैं ये कैसे शिफ्ट होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई करें तो वी हैव दिस, ये हमारा ये वाला जो है ना ये ओरिजिनल है, तो ये शिफ्ट होके बना है, ठीक हो गया। हमारा यहाँ तक आया था, ये वाला यहाँ तक आया था हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और फिर अपवर्ड्स जब 3 यूनिट गया तो ये आ गया इसका, तो यहाँ आ गया इसका ये जो बी का टर्निंग पॉइंट है, तो ये यहाँ पर आ गया, और चूंकि ये नेगेटिव था तो ये डाउनवर्ड्स चला गया, और ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक। आई होप के समझ आ रही है। देयर इज अनदर एग्जांपल जो कि है क्यूबिक फंक्शन की, और क्यूबिक फंक्शन में पता था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर आप देखो तो वो कैसा है, इस टाइप का है ना। और ये वाला पॉइंट जो है ना जहाँ से टर्न, आई मीन जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, वो आपका ओरिजिन होगा, राइट। सो ये एक्चुअल बेसिक ग्राफ है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या देखना है, इसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है, इसकी वर्टिकल शिफ्ट क्या है, और इसकी अप डाउन होगा, फैट स्किनी होगा, तो वो सारा कुछ देखना है। सिंस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टैंडर्ड ही होगा, फैट स्किनी नहीं हो रहा है, और चूंकि इसका साइन भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव 1 ही है, तो इसका मतलब ये अप ही रहेगा, मतलब इसकी वो चेंज नहीं आएगी उसमें। डाउन का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि शिफ्ट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो है इसकी वो हमें x वैल्यू से पता चलेगी। x+1, तो मतलब लेफ्ट साइड पे 1 यूनिट, वर्टिकली ये -5 की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये 5 यूनिट्स वर्टिकली जा रहा है नीचे, और अब जैसे मैंने बताया था, और इसमें कोई फैट और स्किनी वाला पार्ट भी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड है। ये रेड वाला जो था ये एक्चुअल था, और ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया, सेम बिल्कुल सेम पॉइंट्स जो है वो नीचे शिफ्ट हो गए, नीचे और थोड़ा लेफ्ट पे। अच्छा, अब ये जो है इसका स्टैंडर्ड ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमने उसका ग्राफ याद है ना, याद है ऐसे करके था। तो अब हमने ये देखना है कि ओ ये इकट्ठा ही सारा कुछ आ गया, चले यहीं से देख लेते हैं। सो ये हाफ पैराबोला जो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का बनता है, और फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसकी वजह से हमें पता चल रही है, राइट।
इसी तरह हमें वर्टिकल शिफ्ट यहाँ से पता चल रही है, -5 की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पर ना +5 होना चाहिए था, सो देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ +5 होना चाहिए था। जो ग्राफ बना हुआ है दैट इज फॉर +5, और ये टाइपो है कि यहाँ -5 लिखा है, सो +5। अगर ये -5 होता तो इसको नीचे जाना चाहिए था एक्चुअली, ठीक हो क्या? सो मतलब अगर ये -5 के साथ प्लॉट करें ना, तो ये इसको जाना चाहिए यहाँ पर, राइट, सेम, लेकिन नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन हम चूंकि +5 लिखा हुआ है और ग्राफ बना हुआ है +5, तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सो दिस इज +5, ठीक, ये टाइप मिस्टेक थी। अच्छा, बाकी क्या था कि ये स्टैंडर्ड होगा, फैट होगा, स्किनी होगा, तो यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड ही होगा, राइट। और रिफ्लेक्शन भी नहीं है, पॉजिटिव ही है तो ये अप होगा। तो ये सारे जो चेक्स थे वो हमने देख लिए। तो अब ये समरी है कि हम अगर किसी ग्राफ को देखना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं कि हमारे बेसिक ग्राफ से उसकी शक्ल कैसी निकलेगी, तो ये है सारी समरी कि इफ वी हैव y इज इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x प्लस h प्लस k, तो ये k रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल हमारा शिफ्ट, के इज पॉजिटिव तो अपवर्ड, के इज नेगेटिव तो डाउनवर्ड। ये h जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, h इज पॉजिटिव तो लेफ्ट, h इज नेगेटिव तो राइट। और ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारा पैराबोला जो हमारा सॉरी फंक्शन जो है वो स्किनी होगा, फैट होगा, अप होगा या डाउन होगा। सो अगर ये नेगेटिव है तो डाउन होगा, यानी जो पॉइंट ऐसे है, आई मीन ऐसे है, तो उसने नीचे चले जाना है एग्जैक्टली उसी पोजीशन में, यानी रिफ्लेक्शन आ जानी है, ठीक है। सो ये अप डाउन वाली जो सिचुएशन, जैसे ये वाला था तो इससे नीचे ऐसे चले जाना है। सो ये अप और डाउन वाली बात जो है ये इसके साइन पे डिपेंड करती है, बाकी जो है वो इसकी वैल्यू पे। ये सारी चीज़ें हम पीछे जो करके आए हैं कि इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेच होगा। अगर c जो है वो लेस देन 1, यानी ये वाला केस है, तो वर्टिकल कंप्रेशन होगा। अगर आप x को यहाँ पर अगर x भी मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि हमने नहीं यहाँ पे देखा, सो हमने सिर्फ इनिशियल एग्जांपल किए थे, इस तरह जो कंबाइंड टाइप के फंक्शंस थे कंपोजिट से, उनमें नहीं देखा। सो अगर आपका x भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर -x हो जाता है, तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा, वो आपका इधर वाले पार्ट को इधर ले जाता है ना। सो ये आ गया, और इस तरह से अब आप एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने जितने एग्जांपल्स किए हैं वो 5 डिफरेंट टाइप्स वाले ही किए हैं। सो ये 5 डिफरेंट टाइप्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये आइडिया, ये किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये वाला ग्राफ एक्चुअल को शो कर रहा है, और ये जो आगे चल के हो रहा है ये 2 टू द पावर x प्लस 3। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल वाली शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस ये x प्लस 3 है तो पॉजिटिव है ना, x प्लस h वाला पार्ट, h इज पॉजिटिव, तो ये आपकी लेफ्ट शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये किसी भी तरह के फंक्शंस के ऊपर आप ये शिफ्ट्स जो हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं whenever needed. So that's all for today's lecture. Take care. Bye.